अमेरिका को संबोधित किया। 20 मिनट के संबोधन में इस सवाल को और गहरा कर दिया है कि क्या जंग खत्म होने वाली है या अब और तेज होने वाली है। अपने संबोधन की शुरुआत में ही ट्रंप ने जीत का दावा किया और कहा कि पिछले 4 हफ्तों में अमेरिकी सेना ने युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और भारी जीत हासिल की है। ऐसी जीत जैसे बहुत कम लोगों ने पहले देखी होगी। ट्रंप ने संबोधन में कहा कि ईरान के नौसेना खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना भी तबाह हो चुकी है, उनके ज्यादातर नेताओं की युद्ध में मौत हो चुकी है। ट्रंप ने आगे कहा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कमांड और कंट्रोल लगातार तबाह किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है और ईरान में हथियारों की फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चर को खत्म किया जा रहा है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सहयोगियों सऊदी अरब, कतर, यूएई, इजराइल, कुवैत और बहरीन को भी धन्यवाद दिया। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत अच्छे रहे हैं और हम उन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तो ट्रंप का 20 मिनट का संबोधन और उसमें युद्ध को लेकर जो बड़ी बात ट्रंप की रही वो ये कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है ईरान के खिलाफ। ये ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान और यूएस के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसमें जीत अमेरिका की हुई है। ईरान के सभी जो बड़े नेता हैं वो मारे गए हैं, ट्रंप ने ये भी कहा, और कई बड़े जो ठिकाने हैं ईरान के उनको भी तबाह अमेरिका ने किया है। ये ट्रंप की बड़ी बातें थी और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. तो वहीं ईरान के राष्ट्रपति का अमेरिकियों के लिए भी संदेश आया है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया। अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, पेजेश्कियान ने कहा है। ईरान को खतरे के रूप में पेश करना गलत है। पेजेश्कियान ने कहा अपनी रक्षा के लिए ईरान लड़ रहा है। पेजेश्कियान ने यह भी कहा हमें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं कि अपनी जीत का दावा कर रहे हैं इस जंग के मद्देनजर, और पेजेश्कियान है जो उन्होंने कहा कि हमें अमेरिकियों से कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकियों के लिए बड़ा संदेश दिया है और कहा कि अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। ईरान को खतरे के रूप में पेश करना गलत है। साथ ही पेजेश्कियान ने यह भी कहा कि हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अगर सामने से मिसाइलें दागी जाएंगी, अगर सामने से युद्ध किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है, ये पेजेश्कियान ने कहा। और चलिए अब बात करेंगे तमाम और खबरों की। तो सतना से खबर